तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, वी आर इंडिया, ये हमने आज साबित कर दिया है और हमने सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पे द फर्स्ट टाइम हमारी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवा ली है। दोस्तों चंद्रयान का ये सक्सेसफुल मिशन हम हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और इस गर्व को आपने महसूस कर भी लिया होगा। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद वहां जाकर रोवर क्या क्या करेगा, साइंटिफिकली और टेक्निकली क्या क्या करेगा, वो तो हमने पिछले हमारे कुछ वीडियो में भी आपको बता दिया है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम हिंदुस्तानियों के चिन्ह स्वरूप प्रज्ञान रोवर वहां पर कौन कौन सी चीजों को छोड़ेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप विक्रम लैंडर ने भेजी चंद्रमा की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें भी देखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। वैसे तो दोस्तों अभी हमारे चैनल पर साइंस की द ग्रेटेस्ट थियरीज की सीरीज चल रही है, लेकिन फ्रेंड्स इस मौके पर यह वीडियो लाना बहुत ही जरूरी था कि चांद पर अभी हाल फिलहाल हो क्या रहा है। तो आप सभी को एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हर एक अपडेट के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों चंद्रयान 3 के इस सक्सेसफुल मिशन की बात करें तो दोस्तों ये मिशन हमारे लिए सफल रहा वो तो ठीक है, ये बात काबिले तारीफ है, लेकिन ये मिशन जो सफल रहा वो हमारे लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि कुछ साल पहले तो ये वेस्टर्न लोग चाहते ही नहीं थे कि इंडिया स्पेस में कोई भी लेवल पर आगे बढ़े। आपको बता दूं कि कुछ साल पहले हमने रशिया से क्रायोजेनिक इंजन मांगे थे। ये बात कुछ साल पहले की है जब हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था और बिना क्रायोजेनिक इंजन कोई भी स्पेस मिशन नहीं हो सकता है। और रशिया हमें क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए रेडी भी हो गया था, लेकिन दोस्तों वेस्टर्न ने, उस समय की बात कर रहा हूं, तब रशिया पे सैंक्शन डालने का प्रेशर बनाया। और दोस्तों उस वक्त रशिया इस स्थिति में नहीं था कि उस पर सैंक्शन लागू हो, इसलिए वो नहीं दे पाया। और अल्टीमेटली हमने खुद का इंडिया में अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया और वेस्टर्न्स के सारे चैलेंजेस को लतिया कर हम आज अपने बलबूते पर चांद पर पहुंचे हैं। हालांकि दोस्तों जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि वेस्टर्न इंडिया को स्पेस रेस में आगे नहीं देखना चाहता था, इसका मतलब ये नहीं है कि नासा के साइंटिस्ट ऐसे चाहते थे। हाँ, साइंटिस्ट में हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होती है, लेकिन साइंटिस्ट कभी ऐसा नहीं चाहते। साइंटिस्ट एक ऐसी कम्युनिटी है जो हर एक को हेल्प करके आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों आज की बात करें तो आज हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं और सब कुछ बदल गया है। आज इंडिया की हर एक को जरूरत है, इसलिए ये क्रायोजेनिक इंजन तो हमने बना लिया, लेकिन फ्यूचर में हमें कुछ भी करना हो ना तो वेस्टर्न हम पर अभी या रसिया पर हमारे लिए अभी कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। ये दोस्तों इंडिया की आज की डेट में इमेज है। तो दोस्तों अभी चंद्रमा के साउथ पोल में जाने वाली हम पहली कंट्री तो बन गए हैं और चांद पर सक्सेसफुली पहुंचने वाली दुनिया की चौथी कंट्री। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा के सिर्फ साउथ पोल पे ही हमसे पहले कई सारे देश जा चुके हैं। हालांकि वो सब सफल नहीं हुए, इसलिए उनकी मौजूदगी वहां पर नहीं गिनी जा सकती। चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले बात करें तो साल 2019 में इजराइल ने अपना यान भेजा था, जिसे कहा जाता था इजराइल्स बैरसेट, और ये यान साल 2019 में वहां पर क्रैश हो गया था। इसके बाद 2019 में ही हमने चंद्रयान 2 को भेजा, वह भी चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। और इसके बाद कोरोना काल के बाद साल 2022 में जापान ने हुकुटो आर मिशन को भेजा और इस मिशन में तो कांटेक्ट ही लॉस हो गया था। इसके बाद साल 2022 में ही यूएई ने लूनर मिशन भेजा और यूएई का वहां पर स्पेसक्राफ्ट ही लॉस्ट हो गया था। और जैसे कि हम सब जानते हैं अभी कुछ दिन पहले ही यानी कि साल 2023 में रशिया ने लूना 25 मिशन को लॉन्च किया, जिसने चांद पर हमसे पहले पहुंचने के दावे किए थे, लेकिन ये भी चांद की सतह पर क्रैश हो गया। और उसके बाद फाइनली हम भारतीयों ने फिर से चंद्रयान 3 को भेजा और जिसे हमने वहां पर सक्सेसफुली लैंड करवा दिया और हमारा प्रज्ञान रोवर आज चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है। तो दोस्तों इतने अनसक्सेसफुल मिशन के बाद अल्टीमेटली भारत को चांद के साउथ पोल में फतेह हासिल हुई। दोस्तों पैसों की बात करें तो चांद पर जाने वाले सभी मिशन हमेशा खर्चीले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर 4 देशों को शॉर्टलिस्टेड किया है जिसने चांद पर सबसे कम खर्च में सबसे कम पैसे लगाकर अपने मिशन आयोजित किए। जिसमें सबसे कम खर्च में काउंटडाउन में चौथे नंबर पर नासा का अपोलो मिशन 10 है, जिसका खर्च उस वक्त करीब 17,200 करोड़ रुपए हुआ था। जी हाँ, 17,200 करोड़। इसके बाद चाइना का चैंग्स 3 मिशन था, जिसका खर्च नासा के मिशन से बहुत ज्यादा कम था, जो था 2,476 करोड़ रुपए।
और उससे भी कम खर्च में लॉन्च होने वाला मिशन था वही मिशन जो रशिया ने कुछ समय पहले ही लॉन्च किया था ना, रोसकॉस्मोस का लूना 25 मिशन, जिसका खर्च 1650 करोड़ रुपए था। और दोस्तों काउंटडाउन में सबसे कम खर्च वाला पहले नंबर पर जो देश है वो हमारा देश भारत है, जो चंद्रयान में सबसे कम लागत में अपना मिशन सक्सेसफुली पार कर चुका है और जिसका खर्च एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का खर्च सिर्फ 615 करोड़ रुपए था। हालांकि ये 615 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन चांद पर होने वाले मिशन के सामने इतनी भी बड़ी नहीं है। 615 करोड़ रुपए यानी कि दोस्तों उतने ही पैसे जितने हम बॉलीवुड की किसी सक्सेसफुल मूवी पे खर्च कर देते हैं। और दोस्तों इतने कम खर्च में हमारा मिशन सक्सेस भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर लागत या खर्च की बात नहीं, लेकिन जज्बे और नॉलेज की बात है। अब दोस्तों चंद्रयान 3 वहां पर जाकर वो कारनामे करने वाला है जो हमें और ज्यादा गर्वित करेगा। हमारा रोवर चांद की सतह से कई सारे सैंपल्स को जुटाएगा, उनकी जानकारी हम तक पहुंचाएगा, वहां पर ड्रिलिंग भी करेगा और ये सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हमें फ्यूचर में काम आएंगे। इसके अलावा जिसके लिए हर देश चांद के पीछे पड़ा है वो मेन रीजन है हीलियम 3। हीलियम 3 एक ऐसा ईंधन है जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 100 किलोग्राम पे $140 मिलियन है। और एक दावे के मुताबिक चांद पर जितना हीलियम 3 है ना, उनकी कीमत क्वाड्रिलियंस डॉलर होगी। दोस्तों हीलियम 3 एक ऐसा ईंधन है जो धरती की ऊर्जा जरूरतों को समाप्त कर सकता है और ये धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। और ये खास इसलिए है क्योंकि किसी भी स्टेबल एलिमेंट का ये एक अकेला आइसोटॉप है जिसके पास न्यूट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन्स है। और हीलियम 3 का सिर्फ 1 ग्राम 165 मेगावाट बिजली जनरेट कर सकता है, यानी कि सिर्फ 1.5 ग्राम हीलियम 3 उत्तर प्रदेश की 24 घंटे की ऊर्जा की जरूरत पूरी कर सकता है। और इससे कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं निकलता। ये एक क्लीन और पॉल्यूशन रहित एनर्जी है और चांद की धरती पर यह मिनिमम 1.1 मैट्रिक टन की मात्रा में मौजूद है। और दोस्तों इस हीलियम 3 के कारण सभी देश चांद पर जाना चाहते हैं और चांद के साउथ पोल में हीलियम 3 होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं है, इसलिए हम हीलियम 3 को आज नहीं तो कल शायद कुछ मात्रा में पा ही लेंगे। अब दोस्तों चलिए ये जानते हैं कि हमारा रोवर चांद पर जाकर क्या क्या करेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमारा रोवर चांद पर हमारा तिरंगा लहराएगा और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा गर्व अनुभव करने वाली बात है। चांद और सूरज हमेशा से और इतिहास में भी एक बहुत बड़े कुतूहल का विषय रहे हैं। हजारों सालों से, सदियों से ये हमें अट्रैक्ट करते आए हैं। इन पर बहुत सारी दंत कथाएं भी है और इसलिए दुनिया के कई सारे देशों के झंडों पर चांद दिखता है। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों चांद पर अब हमें हमारा झंडा दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रज्ञान रोवर ने चांद पर इसरो और भारत के प्रतीक यानी कि अशोक स्तंभ के चिन्ह भी छोड़ दिए हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि ये चिन्ह चांद की सतह पर करोड़ों सालों तक बने रहेंगे। अमेरिका के नासा ने भी जब चांद पर कदम रखा था तो वहां पर उन्होंने अपनी बहुत सारी निशानियां छोड़ी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने अपने नेशनल फ्लैग के साथ क्या क्या निशानियां चांद पर छोड़ी है, तो इसके लिए दोस्तों हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 भी हमारे भारत की वहां पर निशानियां दर्ज करवा रहा है। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर जहां जहां चांद पर पहुंचेगा वहां वहां उसके टायर्स के निशान भी बनेंगे और आने वाले दिनों में चंद्रमा पर हमें भारत की और भी कई सारी निशानियां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम चांद पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा जो हमें चांद की रियल और लेटेस्ट तस्वीरें प्राप्त हुई है, ये भी आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने आपके लिए शुरू की है विज्ञान की सबसे बड़ी थियरीज की सीरीज, जिसके प्लेलिस्ट के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर जाकर आप इन सभी थियरीज के बारे में डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। और ये सभी जानकारी हमारे चैनल पर फ्री में मौजूद है। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।